अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज के दिन हम क्लास 9th मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक आई है पंजाब बोर्ड के रिलेटेड 2025 से 2026 का सिलेबस, उसको हम स्टार्ट करेंगे। उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता है आइडेंटिफाई, शनाख्त करें, आइडेंटिफाई करें, पहचान करें ईच ऑफ द फॉलोइंग, जो भी हमें नीचे चीजें दी गई हैं उनमें से हर एक की पहचान करें एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर, कि उनमें से रैशनल कौन से हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं। यहां से लेके यहां तक जितने भी पार्ट्स हमें दिए गए हैं हमने हर एक को देखना है, पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि वो रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको रैशनल और इरेशनल नंबर का पता है तो फिर आप ये क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हैं, और जिनको अगर नहीं पता तो चलिए आइए पहले हम जाके रैशनल और इरेशनल नंबर्स को सीखते हैं कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। आ जाओ बच्चे, आपका वेट कर रहे हैं। कहां पे चले गए रैशनल और इरेशनल नंबर? तो ये आगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। कहता है वी नो दैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिफाइंड एज, सेट ऑफ रैशनल नंबर को इस तरह डिफाइन किया गया है कि ये एक ऐसा सेट होता है, ये एक ऐसा सेट होता है जिसमें P और Q जैसे एलिमेंट्स होते हैं। P और Q सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्या चीज लिखी हुई है बच्चों, बेफिक्र हो जाए, अभी आपको मैं इजीली आसानी के साथ समझाता हूं, आप देखें बस। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर का तो आपको पता होगा, ये 1 2 3 सोन चलते जाते ये वाले होते हैं। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 0 नहीं था हमारे पास, तो फिर एक और सेट आ गया, सेट ऑफ होल नंबर्स। इसमें हमने 0 भी इंक्लूड करवा दिया, यानी कि इस सेट में हमने 0 भी रख दिया, तो ये हमारे पास सेट बन गया। अब इस सेट के अंदर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं थे, तो हमने फिर एक और सेट बना लिया कि जिसमें ये पीछे वाले तमाम नंबर्स भी शामिल थे, और इसमें हमने नेगेटिव नंबर्स भी रख दिए, और इसमें हमने नेगेटिव नंबर्स भी रख दिए। इसे सेट ऑफ इंटीजर का नाम दिया गया, ठीक है। अब इसमें बटे वाले नंबर्स शामिल नहीं थे। कौन से? बटे वाले नंबर्स नहीं शामिल थे। तो हमने क्या किया, हमने इसी में से नंबर्स उठाए। जैसे मैंने आपको कह दिया कि मैंने एक 3 उठा लिया, एक 2 उठा लिया, तो मैंने इसको बटे में लिख दिया, तो ये नंबर एक क्या बन गया, ये एक रैशनल नंबर बन गया। क्या बन गया? रैशनल नंबर बन गया, ठीक है। फर्ज किया मैं यहां से एक नंबर -9 उठा लेता हूं और एक नंबर जो है वो प्लस का 101 उठा लेता हूं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये भी एक बटे वाला नंबर बन गया, ये भी क्या बन गया, एक रैशनल नंबर बन गया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि मैंने P ओवर Q फॉर्म का एक नंबर बना लिया। यहां पे P और Q यानी कि बटे के ऊपर वाली चीज और बटे के नीचे वाली चीज मैंने कहां से ली, इस सेट ऑफ इंटीजर से ली। तो मैंने कहा P और Q फॉर्म का एक नंबर होगा जिसमें से P और Q एलिमेंट होंगे, यानी कि P और Q मैं कहां से लूंगा, सेट ऑफ इंटीजर से लूंगा, ठीक है। तो ये सेट हमारे पास क्या बन गया, ये सेट हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर का सेट बन गया, जिसे Q से जाहिर करेंगे। अच्छा बच्चों, यहां पे एक और बात मैं आपको बता दूं, अभी आप अपना कैलकुलेटर निकालें और उसमें करें 5/0, यानी कि आप कैलकुलेटर निकाल के उसमें करें 5/0, तो जवाब क्या आएगा, तो इसका जवाब आएगा मैथ एरर। कैलकुलेटर पे क्या आएगा, मैथ एरर, मैथ एरर, ठीक है। अब 5/0 अनडिफाइंड होता है, हमें नहीं पता कि इसका आंसर क्या है, हमें क्या, किसी को भी नहीं पता कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो अब क्यों नहीं पता, इसके पीछे बहुत मजे की बातें हैं, लेकिन अभी आप बच्चे हैं, अभी आप छोटे हैं, अभी फिलहाल यही तस्वर करें, अभी यही जान लें कि 5/0 क्या होता है, मैथ एरर होता है। बटा कभी भी 0 नहीं होता। 1/0 करके देख लें, 2/0 करके देख लें, -3/0 करके देख लें, तो ये सारे क्या देंगे, मैथ एरर देंगे। क्यों मैथ एरर आता है, बड़े
बड़े मजे की डिटेल है, लेकिन अभी आप छोटे बच्चे हैं तो अभी इस डिटेल को रहने देते हैं। सिर्फ ये जान ले कि बटा कभी भी जीरो नहीं होता। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा बटे में क्यू आ रहा है तो मैं लिख दूंगा क्यू जो है वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्यू जीरो नहीं होगा, जिस स्मॉल क्यू बटा जो है वो जीरो नहीं होगा, बटे के नीचे वाली चीज। तो ये मेरे पास क्या बन गया, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बन गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 5/6 ये रैशनल नंबर है कि नहीं, तो आप देखेंगे कि ऊपर भी एक इंटीजर लिखा हुआ है, यानी कि यहां से 5 आएगा, नीचे भी एक इंटीजर लिखा हुआ है, नीचे वाली चीज भी यहां से ही आएगी, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक हो गया, रैशनल नंबर की पहचान पता चल गया। तो ये रैशनल नंबर का सेट होता है। और ऐसा सेट है, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको P और Q की फॉर्म में ना लिखा जाए, जहां पे P और Q सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करें और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि ऐसे नंबर जो कि P/Q की फॉर्म में ना लिखे जाए, उनको हम फिर क्या कहते हैं, इरैशनल नंबर, और उसको Q के ऊपर डैश से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, ये क्या है, रैशनल नंबर्स, और ये क्या होंगे, इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर कौन से, P/Q वाली फॉर्म के, यानी कि बटे वाली फॉर्म के जिनमें P और Q इंटीजर हो और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। और इरैशनल कौन से, कि जिनको P और Q की फॉर्म में ना लिखा जा सके, P और Q इंटीजर हो और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी कि अभी हमने क्या सीखा, मैं दोबारा आपको बता देता हूं। हमने सीखा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। यहाँ पे P और Q जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से हम लेंगे, और Q यानी कि बटे के नीचे वाली चीज नॉट इक्वल टू 0 होगी। अब इरैशनल नंबर्स कौन से होंगे, इरैशनल नंबर्स कौन से होंगे, तो ये नंबर्स ऐसे होंगे जिनको P और Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, और P और Q जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से लेंगे, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक हो गया, जो बटे में लिखे जाए वो रैशनल नंबर्स, जो बटे में ना लिखे जाए और वो इरैशनल नंबर्स। ठीक हो गया। अब देखें, ये एक अलग सेट था, ये एक अलग सेट था, तो मैंने क्या किया, इन एलिमेंट्स को भी लिया, इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को लेके उनको यूनियन कर दिया। यूनियन का मतलब क्या होता है, ये सारे एलिमेंट्स भी, तो एक नया सेट बना दिया जिसे सेट ऑफ रियल नंबर्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसको हम नाम देंगे रियल नंबर्स का सेट। ठीक है, रियल नंबर्स का सेट। ठीक है, तो यहां पे लिखने की बजाय मैं इस तरह लिख दूंगा। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, इनका जो यूनियन आएगा, यानी कि इसके तमाम एलिमेंट्स और इसके तमाम एलिमेंट्स मिलके एक नया सेट बना देते हैं जिसको हम सेट ऑफ रियल नंबर से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, R से, तो इसको क्या कहेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब ये देखें, यानी कि अब मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, इनके ऊपर मैं रियल नंबर्स लिख सकता हूं, रियल नंबर्स का सेट, और मैं कह दूंगा कि रियल नंबर में ये भी एलिमेंट्स होते हैं, बुक से पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है, कहां गई हमारी प्यारी सी बुक, तो ये है। ठीक हो गया, तो ये वाला सेट जो मैंने अभी आपको डिफाइन करके दिया कि P और Q के एलिमेंट P और Q सेट ऑफ इंटीजर से हो, यानी कि Z से हो, और Q बटा जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब लिखा गया है कि सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स, यानी कि इरैशनल नंबर का जो सेट होता है, कंटेन्स दोज एलिमेंट्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए कोशेंट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि सेट ऑफ इरैशनल नंबर में ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, जो कि नहीं लिखे जा सकते इंटीजर्स के कोशेंट में, यानी कि ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर की कोशेंट में जो नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, ये इरैशनल नंबर्स होंगे। अब ये लिखा हुआ है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स जो होंगे वो यूनियन होगा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स का। ये देखें, ठीक हो गया, रियल नंबर क्या होगा, सेट ऑफ रैशनल और इरैशनल नंबर का यूनियन। अब ये देखें, रियल नंबर्स में कौन से आ जाएंगे, रैशनल नंबर्स भी आ जाएंगे और इरैशनल नंबर्स भी आ जाएंगे। यहां तक अभी हम पहुंच गए। अब ये नीचे किस बला का नाम है जो आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, और ये क्या आ गया, ये वाली चीज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ये क्या चीजें लिखी हुई हैं, अब इनको हम समझ लेते हैं। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट और मजे की लाइन लिखी हुई है, ये वाली। ठीक है, ये वाली लाइन, ये बड़ी मजे की लाइन लिखी है।
डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। देखिए बच्चों मैं आपको समझाता हूं। देखिए बच्चे मैंने आप कहा कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं, ये सेट ऑफ होल नंबर है, ये सेट ऑफ इंटीजर है, ये रैशनल आ गए, ये इरेशनल आ गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2.5, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि 2.5 ये रैशनल है या इरेशनल, ये रैशनल है या इरेशनल, तो आप कहेंगे कि अभी तो हमने ये सीखे ही नहीं कि डेसिमल यानी कि जिसमें ये डेसिमल पॉइंट आ जाता है वो रैशनल होते हैं या इरेशनल। तो मैं कहूंगा इसको आप देखें कि क्या इसको बटे में लिखा जा सकता है। अगर तो मैं इसको बटे वाला नंबर लिखने में कामयाब हो गया तो फिर ये रैशनल नंबर होगा, और अगर इसको मैं बटे में ना लिख सका तो ये इरेशनल होगा। ठीक है, तो चलिए इसको बटे में लिखने की कोशिश करते हैं। छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए थे क्या कि ये जो इशारिया होता है, डेसिमल पॉइंट होता है, इसको खत्म करके इसके बाद जितने डिजिट आते हैं हम 1 के साथ उतने जीरो लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 25/10। ठीक है, अब ये देखिए 25 को मैं लिख सकता हूं 5/5 और 10 को मैं लिख सकता हूं 5/2। तो ये 5 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5/2 आ गया। तो ये देखें मैंने डाई को यानी कि 2.5 को लिख दिया 5/2, 5/2। तो इस नंबर को मैंने बटे में लिख दिया। ये बटे वाला नंबर क्या है, रैशनल नंबर है। क्या ये रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक रैशनल नंबर है। अगर मैं आपसे कहूं, एक और एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं आपसे कह दूं 4.5 या 4.5 नहीं 4.521, इसको अगर मैं कहूं कि ये रैशनल है या इरेशनल है, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको बटे में लिखने की कोशिश करेंगे। अगर तो बटे में लिख दिया गया तो रैशनल नंबर है, और अगर बटे में ना लिखा गया तो फिर इरेशनल नंबर। ठीक है, तो बटे में लिखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 4.521 लिखा है, तो ये क्या करेंगे आप इस डेसिमल पॉइंट को, इशारे को खत्म करेंगे। 1 के साथ आगे 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3, ये 3 डिजिट लगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया 4521/1 2 3। ठीक है, ये बन गया। अब ये देखें इस नंबर को हमने बटे में लिख दिया। क्या लिख दिया, बटे में लिख दिया। तो ये क्या बन गया, रैशनल नंबर। ये क्या है, रैशनल नंबर। ये क्या है, रैशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि इसी से हमने ये वाली चीज बनाई है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक रैशनल नंबर बन गया। ठीक हो गया। अब एक और मैं एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूं। वो एग्जांपल कौन सी है, अच्छा इसमें देख लें कि 2.5 और 4.591 या जो भी इस तरह की मैंने एग्जांपल ली थी, इसमें अगर आप देखें तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स का मतलब क्या है कि इशारिये के बाद जो है ये चीज खत्म हो जाया करेगी। जैसे इशारे के बाद 1 डिजिट ही था, इशारे के बाद सिर्फ 3 डिजिट ही थे। ठीक है, तो जो इशारे के बाद टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, उनको हम टर्मिनेट डेसिमल नंबर्स कहते हैं, और ये हमेशा रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कैसे होते हैं कि हम इनका इशारिया खत्म करके बटे में 1 के साथ उतने जीरो लगा दें। ठीक है, तो वो हमारे पास रैशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आ गया। अब अगर मैं आपके पास एग्जांपल रख दूं, जैसे 3.14159 सोन, ये चीज चलती जा रही है, ये चीज चलती जा रही है। अगर मैं आपसे पूछूं ये रैशनल है या इरेशनल, तो आप कहेंगे कि हम कोशिश करते हैं, अगर ये बटे में लिख दिया गया तो ये रैशनल होगा, अगर बटे में ना लिखा गया तो ये इरेशनल होगा। तो आप बटे में लिखने की कोशिश करें तो 3.14159 सोन, ये आगे डिजिट चलते जा रहे हैं। देखें इशारिया खत्म करके बटे में 1 के साथ कितने जीरो लगाएंगे, नहीं पता। क्यों, क्योंकि इसके लिए 1 जीरो लग गया, इसके लिए दूसरा जीरो, 1 जीरो, दूसरा जीरो, तीसरा जीरो, चौथा, पांचवा, आगे जीरो चलते जाएंगे। कितने जीरो लगाएंगे हमें एग्जैक्ट नहीं पता। क्यों, क्योंकि ये चीज चलती जा रही है, ये चीज चलती जा रही है। तो इसका मतलब हम इसका इशारिया खत्म करके बटे में 1 के साथ जीरो नहीं लगा सकते, यानी कि इसको अब हम बटे में नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि ये इशारे के बाद चीज चलती जा रही है। तो मैं कह दूंगा कि इसको बटे में नहीं लिखा जा सकता। ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ये क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर।
यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। इरेशनल नंबर का पता चल गया, जो कि इशारे के बाद देखिए चलता जा रहा है, मैं इसको बटे वाले में नहीं लिख सकता। अब एक और आ जाए, एक और एग्जांपल पे चलते हैं। ये बड़ी मजे की एग्जांपल है, देखिए। अगर मैं आपसे कहूँ 0.3333 ये सॉन्ग चलता जा रहा है, तो ये रैशनल नंबर होगा या इरेशनल? तो आप लोग डायरेक्ट ही कह देंगे कि ये इरेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये चलता जा रहा है, इशारे के बाद चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है। तो हमें नहीं पता चलेगा कि इशारे खत्म करके कितने जीरो लगाए बटे में, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या है कि इरेशनल नंबर। लेकिन ये एक रैशनल नंबर है मेरे बच्चों, ये एक रैशनल नंबर है। अब ये कैसे रैशनल नंबर हुआ? क्योंकि इसको बटे में लिखा जा सकता है। कैसे बटे में लिखा जा सकता है? ये 1/3 के इक्वल होता है। कैसे 1/3 के इक्वल होता है? तो देखें 1/3 का मतलब क्या है? 1 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करवाऊंगा, तो 1 को अंदर रख के मैंने 3 पे डिवाइड किया, तो आगे छोटा नंबर है, तो यहाँ पे 0 इशारा लग गया और यहाँ पे 0 लग गया। 3 बार 9, बाकी बचा 1। आगे छोटा नंबर है, बाहर बड़ा है, दोबारा 0 लग गया। 3 बार 9 और दोबारा 1 आ गया, दोबारा 0 लगेगा। 3 बार 9, दोबारा 1 बच गया। ये सिलसिला चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा। तो देखें 1/3 को जब मैंने सोल्व किया तो क्या आंसर आया? आंसर आया 0.33333333, यानी कि 1/3 जो है वो इसके इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि 0.333 जो है 1/3 के इक्वल होता है। ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये भी एक रैशनल नंबर है। अब आप कहेंगे भाईजान हमें कैसे पता चलेगा कि ये इरेशनल है कि नहीं? कि ये इशारे के बाद चलता जा रहा था, ये भी इशारे के बाद चलता जा रहा था, ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, हमें कैसे पता चलेगा? तो थोड़ा सा अगर आप गौर से देखें ना, तो इसमें 3 जो है वो बार बार रिपीट हो जा रहा है। तो अगर इशारे के बाद कोई चीज एंड तक रिपीट होती जाए, यानी कि रिपीट होती जा रही है, रिपीट होती जा रही है, तो फिर उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं, 5 यानी कि 59.125 सोन। अगर आप देखें तो ये इशारे के बाद चलती जो तो जा रही है, लेकिन 125 ये डिजिट्स जो है वो बार बार रिपीट हो जा रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट कह दूंगा ये क्या है? ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें इशारे के बाद डिजिट्स जो है वो रिपीट हो जा रहे हैं, ठीक हो गया। और अगर इशारे के बाद डिजिट्स रिपीट ना हो रहे हो तो फिर वो क्या कहते हैं? उसको हम इरेशनल नंबर का नाम देते हैं, ठीक है। अब ये जो रिपीट करते हैं ना, इसको नाम देते हैं रिकरिंग का। क्या नाम देते हैं? रिकरिंग का। और जो रिपीट नहीं करते उसको हम नाम देते हैं नॉन रिकरिंग का, ठीक है, नॉन रिकरिंग का। अब आपको चीजों की अच्छे तरीके से समझ आएगी। देखें बस ये आखिरी चीज है, फिर आपको रैशनल इरेशनल की एक एक चीज पता चल जाएगी और फिर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आप देखेंगे कि क्वेश्चन खुद ब खुद सोल्व हो रहे हैं, ठीक है। चलेंगे, मैं दोबारा एग्जांपल देता हूं। 2.54.219301। अगर इन दोनों की बात करें तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं, ठीक है, डेसिमल नंबर्स हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स मतलब क्या? कि इशारे के बाद जो है वो खत्म हो जा रहे हैं। देखिए ये इशारे के बाद सिर्फ इतना ही है, इशारे के बाद सिर्फ एक डिजिट ही है, ठीक है। तो ये वाले नंबर्स कौन से होंगे? रैशनल नंबर्स होंगे। क्या होंगे? रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 0.343434 सोन चलती जा रही है, तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि ये इशारे के बाद खत्म नहीं हो रहा। जो खत्म हो रहा है उसको टर्मिनेटिंग, और जो खत्म नहीं हो रहा वो नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरह अगर मैं लिख दूं 2.71 सोन चलता जा रहा है, या 1.4142 सोन ये चीज चलती जा रही है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई? नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। क्या हो गई? नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। ये भी क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करें ना, तो ये 343434 बार बार रिपीट करी जा रहा है, तो इसको मैं साफ लिख दूंगा, ये क्या है? रिकरिंग भी है, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो जा रहा है। लेकिन ये रिपीट नहीं हुआ, 71 आगे कुछ और होगा, तो ये लिखा हुआ है ये नॉन रिकरिंग होगा। ये क्या होगा? नॉन रिकरिंग होगा, ठीक है, इस तरह।
और ये भी देखिए 4-1 4-2 आगे ये भी चेंज होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो सेम होगा ना वो पूरा आपको लिख के बताएंगे, एग्जांपल्स हम देखेंगे। और जो यानी कि इस तरह का हो जो कि रिपीट नहीं हो रहा वो नॉन रिकरिंग होगा, नॉन रिकरिंग होगा, नॉन रिकरिंग। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होते हैं ये भी रैशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक हो गया। तो रैशनल का पता चल गया, जो टर्मिनेटिंग होंगे या जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होंगे। और इरेशनल नंबर्स कौन से हुए? जो ना तो खत्म होते हो और ना ही रिपीट होते हो, ठीक है। तो चलिए ठीक, अब हम बुक पे चलते हैं, चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखें इरेशनल नंबर में उन्होंने दो चीजें निकाली हुई हैं, कौन कौन सी? एक टर्मिनेटिंग वाले, एक नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग। इरेशनल नंबर में एक ही चीज है, क्या? कि वो ना तो खत्म हो रहे होंगे और ना ही रिपीट कर रहे होंगे, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम एग्जांपल्स पे चलते हैं, देखिए डेफिनेशंस पे चलते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? कहता है अ डेसिमल नंबर, एक इशारे वाला नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। कहता है कि इशारे के बाद यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो, यानी कि कुछ हद तक वो खत्म हो जाते हो, तो फिर हम वो क्या कहते हैं? इस कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। जैसे ये देखिए 0.25 दो डिजिट खत्म हो गया, 0.32 दो डिजिट्स खत्म हो गया, 0.35 से 375 तीन डिजिट्स है खत्म हो गया, 0.8 इशारे के बाद एक ही डिजिट है खत्म हो गया। तो इशारे के बाद कुछ डिजिट्स ही हो जो कि खत्म हो जाते हो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, और उनको हम बटे में लिख सकते हैं। इसको बटे में लिखेंगे ये बनेगा, इसको बटे में लिखेंगे ये बनेगा, इसको बटे में लिखेंगे ये बनेगा, इसको बटे में लिखेंगे ये बनेगा। और बटे वाले नंबर कौन से होते हैं? रैशनल। तो इस वजह से ये आर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है और ये क्या होंगे? रैशनल नंबर्स होंगे। क्या होंगे? रैशनल नंबर। अब किसी एक को मैं बटे में लिख के दिखा देता हूं, ठीक है। ये हम लिख देते हैं ये 0.32 वाला, ठीक है, 0.32। देखिए 0.32 दिया गया है ना, तो ये अशारिया खत्म करके मैंने 1 के साथ कितने जीरो लगाने हैं? आगे दो डिजिट्स हैं तो 2 जीरो लगाऊंगा, ठीक है। तो ये कितना बन गया? 32/100 बन गया। अब मैं 32 को लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 8, और इस 100 को लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 25। तो ये 4 से कैंसिल हुआ, तो आंसर देखें 8/25 बन गया। और ये देखें 0.32 को उन्होंने 8/25 ही लिखा हुआ है, ठीक हो गया। तो यानी कि इस तरह ये वाली चीज आ जाएगी। अब ये क्यों है? क्योंकि हम इसको बटे में लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब आ गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। ये भी हमारे पास क्या होते हैं? रैशनल ही होते हैं, ठीक है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, खत्म ना हो रही हो लेकिन रिपीट करी जाए, ठीक है। तो ये लिखा है द डेसिमल नंबर विद एन इन्फिनिटी रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी कि आफ्टर द डेसिमल पॉइंट यानी कि इशारिये वाले के बाद जो है वो इन्फिनिट रिपीटिंग पैटर्न आ जाए डिजिट्स का, यानी कि जैसे यहाँ पे 3 जो है वो रिपीट करी जा रहा है इन्फिनिटली। इन्फिनिटली का मतलब है एंड तक चलता जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? वो रैशनल नंबर है, ठीक है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहलाएंगे। इसमें आप देखें ये नंबर क्या है? 0.166666 बार बार रिपीट करी जा रहा है, तो 6 रिपीट्स इन्फिनिटली, तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग होगा। इसी तरह यहाँ पे देखें ये वाली चीज क्या लिखी हुई है, ये वाली चीज मैं आपको बताता हूँ। 3.142857142857, ठीक है, 100 चलती जा रही है। तो आप देखें 142857 आगे 142857 इस तरह ये चलता जाएगा। तो ये चीज बार बार रिपीट हो जा रही है, तो इसका मतलब क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि चलता जा रहा है, और रिकरिंग है कि इतना इतना जो है वो रिपीट हो जा रहा है बार बार। अच्छा, इसको फिर ऐसे भी लिख सकते होते हैं, जो चीज रिपीट हो रही है ना वो चीज लिख के उसके ऊपर बार लगा दें। जैसे 3 बार बार रिपीट हो जा रहा था तो 3 के ऊपर बार लगा दी थी, 6 बार बार रिपीट हो जा रहा था 6 के ऊपर बार लगा दी थी। यहाँ पे ये चीज बार बार रिपीट हो जा रही है तो इसके ऊपर बार लगा दी। यहाँ पे 0.444 रिपीट करी जा रहा है तो 4 के ऊपर बार लगा दी, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखें, अब यहाँ पे ना एक और अहम बात मैं कहने लगा हूँ। देखें 1.3 जो है वो इक्वल होता है 0.333, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि 1 को अंदर रख के 3 पे जो है वो सोल्व करें तो ये आंसर आता है, यानी कि यहां से हमने ये वाली चीज बना ली। अब यहां से ये वाली चीज कैसे बनाएंगे? तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आएंगे, वहां पे जाके हम सीखेंगे, ठीक हो गया। तो एक्सरसाइज तक का वेट करते हैं। अब ये वाले आपको पता है, आप खुद कर सकते हैं। मैं कहता हूं ये आपको होमवर्क दे देता हूं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर क्या होते हैं?
ठीक है, डेसिमल में। तो डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कंटिन्यू इंडेफिनेटली विदाउट टर्मिनेटिंग। अब विदाउट टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि ये चलते जाएंगे, कहीं पे भी खत्म नहीं होंगे। और ये भी लिखा हुआ है डू नॉट रिपीट अ पैटर्न, कि इनमें कोई भी पैटर्न जो है वो डिजिट्स का रिपीट नहीं होता होगा, यानी कि ना तो रिपीटेशन होगी और ना ही वो खत्म होते होंगे, ठीक है। और वो कंटिन्यू रखेंगे इंडेफिनेटली, बगैर किसी डेफिनेशन के, बगैर किसी ऑर्डर के डिजिट्स जो है वो आते जाएंगे चलते जाएंगे, ना तो उनमें डिजिट्स में कोई रिपीटिंग पैटर्न होगा और ना ही वो खत्म होंगे। एग्जांपल देखें, लिखी गई है पाई की वैल्यू लिखी गई है 3.141592653। ये देखें, अगर आप ये चलते जा रहे हैं तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। और इसमें कोई भी डिजिट्स का पैटर्न एंड तक रिपीट नहीं हो रहा। पहले 1 था, फिर 4, फिर 1 आया, लेकिन आगे 4 चाहिए था, अभी 5 आ गया, फिर 9 2, यानी कि वो रिपीटिंग पैटर्न नहीं आ रहा जैसे ऊपर वाले में आ रहा था। तो ये नॉन रिकरिंग भी हो गया। अच्छा, ई के बारे में जान लीजिए, एक स्पेशल किस्म का नंबर है जिसे आइलर नंबर कहा जाता है। आइलर एक मैथमेटिशियन का नाम है, लियोनार्ड आइलर, ठीक है। आइलर नंबर इसको कहा जाता है। इसकी वैल्यू होती है 2.71828182, यानी कि ये वाली वैल्यू होती है। ये देखिए चलता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और इसमें कोई भी डिजिट्स जो है वो रिपीट नहीं हो रहे, एक पैटर्न के तहत जो कि एंड तक चलता जाए, तो ये नॉन रिकरिंग भी है। इसी तरह स्क्वायर रूट 2 को आप कैलकुलेटर पे सोल्व करके देखें, ये वैल्यू आएगी, तो ये भी चलता जा रहा है और इसमें डिजिट्स जो है वो एक पैटर्न से रिपीट नहीं हो रहे, तो ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा। रिपीट नहीं हो रहा है इस वजह से नॉन रिकरिंग, और चलते जा रहे हैं इस वजह से नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग जो होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब एग्जांपल पे चलते हैं। देखें, सबसे पहला पार्ट इसका है 0.35। सबसे पहला पार्ट इसका क्या है, 0.35। तो ये आप देखें क्या है, टर्मिनेटिंग है, इशारे के बाद खत्म नहीं जा रहा है, तो टर्मिनेटिंग जो भी होगा वो इरेशनल नंबर होगा। तो ये देखिए पहला लिखा हुआ है कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, इस वजह से ये इरेशनल नंबर होगा। अब ये अगर आप देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 0.4 के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है, 4 के ऊपर, क्योंकि 4 बार बार रिपीट करी जा रहा है। तो अब ये देखें नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये चलता जा रहा है, और 4 रिपीट करी जा रहा है तो रिकरिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग के चलता जा रहा है, 4 रिपीट करी जा रहा है तो रिकरिंग होगा। तो हम क्या कह देंगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। अब नेक्स्ट ये देखें, इसको लिखा जा सकता है क्या, 3.555 सो ऑन चलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन 5 रिपीट कर रहा है तो रिकरिंग आ जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग है, 5 रिपीट कर रहा था, रिकरिंग आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। अब इसमें देखें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि चलता जा रहा है और इसमें कोई पैटर्न से रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, तो हम क्या कहेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। और इसमें आप देखें तो ये चलता जा रहा है पॉइंट के बाद, तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और एक पैटर्न से रिपीट भी नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये क्या, नॉन रिकरिंग भी है, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ये देखें नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। चलिए जी आगे चलते हैं हम एंड वाले पे, यानी कि अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं और उसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए, सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो पॉइंट के बाद खत्म हो रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, तो इसका मतलब क्या है कि ये रैशनल नंबर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्यू, ठीक है, क्यू। अब 0.6 के ऊपर बार लगी हुई है, तो 0.6 के ऊपर बार का मतलब क्या है, 6 चलता जाएगा। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये रिपीट हो जा रहा है 6, तो इसका मतलब ये रिकरिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग जो होता है वो रैशनल नंबर होता है, तो मैं ये रैशनल क्यू लगा दूंगा। अब इसकी बात करें तो ये देखें, इशारे के बाद चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, जो चलता जाए खत्म ना हो वो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन इसमें एक रिपीटिंग पैटर्न नहीं पाया जाता, यानी कि डिजिट्स एक पैटर्न से रिपीट नहीं हो रहे, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, और वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। स्क्वायर रूट 7 को अगर आप कैलकुलेटर पे सोल्व करेंगे, मैं करके देखता हूँ। स्क्वायर रूट 7 का आंसर है 2.64 57513 सो चलता जा रहा है। अगर आप देखें तो ये चलता जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और कोई भी एक रिपीटिंग पैटर्न नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग जो होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। ई और पाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इनकी वैल्यूज भी याद रखनी है।
और ये भी याद रखना है कि दोनों इरेशनल नंबर होते हैं, एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो इसको इक्वाइलर नंबर कहते हैं, एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। अब 5 प्लस स्क्वायर रूट 11, 5 प्लस स्क्वायर रूट 11। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, देखें ये देखें रैशनल नंबर और प्लस इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर जमा इरेशनल नंबर करेंगे तो आंसर इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो दोबारा आंसर इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो ये 5 क्या है, 5 हमारे पास एक रैशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 11 की बात करें तो जब आप स्क्वायर रूट 11 का आंसर निकालेंगे ना, यानी कि स्क्वायर रूट 11 करेंगे तो ये इशारे के बाद चलता जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3.3162479 सो चलता जा रहा है। तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है और ये क्या है, रैशनल नंबर। दोनों को ऐड करेंगे यानी कि इन दोनों को ऐड करें तो क्या आंसर आएगा 8.3166247 सो चलता गया। तो ये देखें नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन अग्रीग है कि इसमें कोई भी रिपीटिंग पैटर्न नहीं आ रहा। तो ये पूरा नंबर 5 जमा स्क्वायर रूट 11 का आंसर कैलकुलेटर से मैंने किया तो ये वाला आंसर आया। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन अग्रीग है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ, ठीक है। इसकी बात करें तो ये देखें ये भी एक इरेशनल नंबर होगा, ये भी एक इरेशनल नंबर होगा और इन दोनों के आंसर को ऐड करेंगे ना, मैं करके देखता हूँ। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13 अगर मैं करूं तो आंसर कितना आता है 5.337602083 ठीक है। तो अगर आप देखें ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि खत्म नहीं हो रहा और इसमें रिपीटिंग पैटर्न भी नहीं पाया जा रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है और ये इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। और वैसे भी आप देखें ये भी एक इरेशनल नंबर था, ये भी एक इरेशनल नंबर था, दो इरेशनल नंबर का सम जो है वो इरेशनल नंबर ही आता है। इसकी बात करें 15/4 तो 15/4 आपको पता है पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, बटे की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये रैशनल नंबर हो गया। इस वाले की बात करते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज का ये वाला है। तो चलें जी इस पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 और 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यानी कि इसको पहले इस 2 को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में इसको इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 हो गया और माइनस 2 के स्क्वायर रूट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 को सभी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 और बाद में माइनस स्क्वायर रूट 2 को सभी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया 4 प्लस यानी कि 4 प्लस और ये 2 स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 और ये क्या बन जाएगा प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। और आपको पता है ये 2 दफा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ये चीज प्लस की और ये माइनस की कैंसिल हो गए, 4 माइनस अब ये इससे कैंसिल, तो बाकी कितना बचा 2 बच गया। तो 4 में से 2 निकाला 2, तो इस वाले का आंसर कितना आया, इस वाले का आंसर हमारे पास इक्वल आया किसके, 2 के इक्वल आ गया 2 के। 2 क्या है, एक रैशनल नंबर होता है, तो इसका मतलब ये वाला क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया, एंड वाला क्वेश्चन क्या है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। ये क्या है, रैशनल नंबर है। उम्मीद करता हूँ कि आज के क्वेश्चन की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाजत है, अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।